दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश और आज हम बात करेंगे लॉयन और टाइगर के बारे में। वैसे तो ये दोनों ही जंगल के बहुत बड़े शिकारी हैं, लेकिन दोनों में से किंग कौन है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि असल में जंगल का असली राजा कौन है और क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलैरिटी की। इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों ही एनिमल्स मसल्स यानी मांसपेशियों के मामले में बहुत ताकतवर है। देखा जाए तो इनमें मसल्स का होना बहुत ही जरूरी है ताकि ये जंगल में शिकार कर पाए और सरवाइव कर पाए। एक फुल ग्रोथ लॉयन का वजन 550 पाउंड होता है, यानी कि 250 किलो का, और वो 60% मसल से भरा हुआ होता है। जी हाँ, ये बहुत ही मस्कुलर होता है। मगर दोस्तों, लॉयन के मसल्स की स्ट्रेंथ टाइगर की स्ट्रेंथ से बहुत ही कम होती है, जो कि एक बहुत अहम फैक्टर है। एक फुल्ली ग्रोथ टाइगर का वजन 800 पाउंड होता है, यानी 360 किलोग्राम, और इस टाइगर की बॉडी भी 60 से 70% मसल से भरपूर होती है, जिस वजह से यहाँ पर टाइगर की जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम मान लें कि टाइगर और लॉयन के बीच में एक मुठभेड़ हो जाए तो कौन जीतेगा, तो इसमें टाइगर के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिजिकली अपीयरेंस में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं इनके एग्रेसिवनेस के बारे में। लॉयन काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं क्योंकि वो बाकी एनिमल्स की तरह पालतू नहीं होते, जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह की तरह जंगल में रहने की आदत होती है उन्हें। मगर लॉयन की एक बात ये भी है कि वो जंगल में रहते हुए ग्रुप में रहते हैं और अपना शिकार भी ग्रुप में ही करते हैं। इसके मुकाबले टाइगर की बात की जाए तो वो किसी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते और शिकार भी अकेले ही करना पसंद करते हैं, और यही चीज़ टाइगर को ज़्यादा एग्रेसिव और डेंजर बना देती है। चलिए अब बात करते हैं दोनों की इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस में लॉयन बाकी एनिमल्स के मुकाबले काफ़ी आगे होता है। अगर हम टाइगर और लॉयन की खोपड़ी यानी स्कल को कंपेयर करके देखें तो लॉयन का स्कल टाइगर के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है, मगर महज स्कल इंटेलिजेंस नहीं बताता। टाइगर का स्कल लॉयन के मुकाबले में छोटा होता है। अगर हम दोनों के ब्रेन के बारे में बात करें तो टाइगर के ब्रेन में 16 मोर ब्रेन्स होते हैं और 16 ही ब्रेन फोल्ड्स होते हैं, और इससे ये बात साबित होती है कि लॉयन के मुकाबले टाइगर ज़्यादा इंटेलिजेंस रखता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों की स्पीड के बारे में कि कौन कितना तेज़ है। टाइगर की स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है उसकी, जो कि लॉयन के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि टाइगर का वज़न ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाता, और लॉयन का वज़न टाइगर के मुकाबले में 110 किलो कम होता है। तो यहाँ तेज़ी के मामले में लॉयन आगे है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के हंटिंग स्किल्स के बारे में। लॉयंस, जिनको नेचुरल हंटर कहा जाता है, क्योंकि वो रात में शिकार करते हैं। जिस वक्त उनका शिकार सो रहा होता है, उसी वक्त सही मौका देखकर लॉयन उनका शिकार कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त शिकारी का शिकार करना काफ़ी आसान होता है। अगर टाइगर को देखा जाए तो वो भी अक्सर रात में ही शिकार करना पसंद करता है। वो अकेले शिकार करता है, ग्रुप में नहीं, इसीलिए वो लॉयन के मुकाबले में काफ़ी डेंजरस होता है। लॉयन के मुकाबले में इसीलिए टाइगर इस मामले में जीत जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम टॉपिक की। आखिर कौन है जंगल का राजा? लॉयन को किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है और उसकी काफ़ी चीज़ों को देखते हुए उसे ये कहा जाता है। लेकिन अगर असली किंग के बारे में बात करें तो वो टाइगर है, क्योंकि वो अपना शिकार भी अकेले करता है, और कई बार जंगल में टाइगर और लॉयन की मुठभेड़ को होता हुआ देखा गया है, जिसमें अक्सर टाइगर जीत जाता है, और इसीलिए टाइगर को भी रियल किंग ऑफ द जंगल कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं दोनों की लाइफ स्पैन के बारे में। अगर हम लॉयन की लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो वो 15 से 18 साल तक जीता है, और अगर उसे जू में रखा जाए तो वो 20 साल तक जी सकता है, क्योंकि जू काफ़ी सेफ होता है जंगल के मुकाबले में। और अगर टाइगर की बात की जाए तो 16 से 18 साल तक ये भी जी सकता है, और अगर उसे भी जू में रखा जाए तो वो 20 से 28 साल तक जिंदा रह सकता है। और इसी तरह लॉयन और टाइगर के मामले में टाइगर की जीत होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश।